तो क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या लिखा हुआ है। कहते हैं एक स्क्वायर पीस है, ठीक है, एक स्क्वायर पीस है टिन का, किसी का भी होता है, आयरन का होता है, कॉपर का होता है, कोई भी होता है, प्लास्टिक का होता है, और उसकी साइड जो है वो 18 है। तो क्योंकि उन्होंने स्क्वायर बोला है बच्चों, तो इसलिए लेंथ भी 18 है और ब्रेथ भी आपकी 18 है। और इसका बनाना एक बॉक्स विदाउट टॉप। बॉक्स विदाउट टॉप कैसे बनेगा अभी बताते हैं। बाई कटिंग अ स्क्वायर, स्क्वायर कट करेंगे फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अ फ्लैट टू फॉर्म द बॉक्स। तो बच्चों आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचिए आप कि ये आपके पास में एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है जिसकी लेंथ भी 18 है और जिसकी ब्रेथ भी 18 सेंटीमीटर है। अच्छा बच्चे भाई सुनो, बच्चों की डिमांड आ रही है, ऐसा कर लेते हैं जरा। बच्चे कह रहे हैं सर ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ाओ जरा, ब्लैक कर देते हैं। तो मुझे मैसेज में याद दिला देना, कल कर देंगे इस काम को। अब ठीक है, और कर दें। लो ठीक। तो बच्चों हमारे पास में जो क्वेश्चन है एक बार पढ़ लेते हैं आराम से। वो ये है कि एक एक हमारे पास स्क्वायर पीस, एक स्क्वायर पीस है, ठीक है, टिन का, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है बच्चों। आप देखिए इसकी लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें ये कॉर्नर कट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने यहाँ से कॉर्नर कट किया, कॉर्नर कट किया, कॉर्नर कट किया और कॉर्नर को कट किया। तो आप देख सकते हैं जो आपके पास में अब पीस ऑफ टिन है वो आपको दिखाई दे रहा है कितना बचा है। इस क्वेश्चन पर लैब एक्टिविटी भी मिल चुकी है। ओके, ये देखिए, और यहाँ पे जो मैंने अभी ये व्हाइट लाइन ड्रॉ करी है, यहां से हम इनको फ्लैप को फोल्ड करेंगे, इनको फोल्ड करेंगे, जैसे इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे, फोल्ड करेंगे, इसको भी फोल्ड करेंगे, ठीक है, इसको भी फोल्ड करेंगे। तो इनको फोल्ड करने के बाद में एक बॉक्स बन जाएगा। वो बॉक्स कैसा बनेगा, इस टाइप का बॉक्स बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन उस बॉक्स में ऊपर से वो कवर नहीं होगा, वो कवर नहीं होगा ऊपर से। क्यों, अब देखो यहाँ पे ये तो हो जाएगा, ये तो हो गया इसका बेस, ठीक है, और बाकी होगी चार साइड्स, बाकी चार साइड्स हो गई ये, ठीक है। आई होप कुछ तो आइडिया लगा होगा आप लोगों को। भाई आइडिया लगा क्या हो रहा है। ऊपर से ओपन है, बिल्कुल ऊपर से ओपन है बच्चों ये, और हमारा ये बॉक्स बन गया। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने x सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करा है,
ठीक है भाई, आपको दिख रहा है x सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करा है। तो रिमेनिंग कितना बचा होगा? 18 माइनस 2x, और यहां पर भी हमारे पास आया होगा 18 माइनस 2x। दिस इज ऑल्सो 18 माइनस 2x, और ये भी हो गया 18 माइनस 2x। अब जब मैंने इस फ्लैप को फोल्ड किया है तो हाइट x हो गई होगी, और बेस रह गया होगा 18 माइनस 2x, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी। तो हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेथ है, हमारे पास हाइट है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है बताओ? किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिए। इसमें पिक्चर क्लियर है बिल्कुल? 2x कैसे बेटा? आप ये देखो, अगर एक साइड से x कट किया, दूसरी साइड से x कट किया, तो बेटा दोनों साइड से x और x कट हो गए, तो क्या 18 माइनस 2x नहीं बचेगा बेटा? आप देखो ये पूरा 18 था, देखो ये पूरा 18 था। अब इसमें से x तो ये कट हुआ और x ये कट हुआ, तो बचा 18 माइनस 2x। x हाइट कैसे है? ओके, ये जो फ्लैप है ना बेटा, ये देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये देखो ये, तो ये फ्लैप ही फोल्ड होगा और ऊपर जाएगा। तो आप देखो जब ये फ्लैप फोल्ड होकर ऊपर जाएगा तो सिर्फ ये हाइट बनेगी ये, क्योंकि ये तो लेंथ और ब्रेथ हो गई, और ये बनेगा ऊपर मुड़ने के बाद। ये मुड़ने के बाद आप देखो तो ये हाइट बनेगी इधर से, ये हाइट होगी, ये हाइट होगी, ये मुड़ेंगे तो ये हाइट बनेगी। आप पेपर को फोल्ड करोगे यहाँ से, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं ऐसा कट करो तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है बॉक्स का, क्यूबॉइड होगा, एल बी और एच, बिल्कुल। तो लेंथ हमारे पास कितनी है? 18 माइनस 2x। ब्रेथ हमारे पास कितनी है? 18 माइनस 2x। और हाइट कितनी है हमारे पास? x। और इसे हमें मैक्सिमाइज करना, जो हो गया 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू एक्स। आप ये देखो, ये हमारा मेन क्वेश्चन है भाई, ये हमारा मेन क्वेश्चन है, और ये वन वेरिएबल में है। इसमें एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है आपका? x है। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो हमने x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो फर्स्ट लिखा बच्चों, फर्स्ट लिख दिया हमने, और सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब x का। एक डाउट आया है अभी, बच्चा पूछ रहा है सर ये क्यूब का टॉप है या एक स्क्वायर शीट है? बेटा ये स्क्वायर शीट थी, ये स्क्वायर शीट थी, ये स्क्वायर शीट थी, जिसमें से कॉर्नर कट करे व्हाइट वाले हमने, ये कॉर्नर कट करे। ठीक है, अब जो हमारे पास ये ग्रे कलर का बचा ना, इसमें जो फ्लैप है इनको फोल्ड कर दिया है। भाई आप एक पेपर लो और उसमें से कट करो चारों तरफ से कॉर्नर, उन्हें फ्लैप को मोड़ दो, तो आपका एक बॉक्स बन जाएगा। जैसे मिठाई का डब्बा होता है, उसका बॉक्स हटाओ, आप साइडों से तोड़ लो उसको, और आप उन्हें देखो फोल्ड करके, तो ये उस तरीके से है। समझ में आई बात नहीं आई? टॉप लेफ्ट बॉक्स बिल्कुल, विदाउट टॉप। अंदर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो देर लगेगी, हो जाएगा वैसे। अब देखो एक्स लिखा, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे 18 माइनस 2x स्क्वायर का। हम लोग निकाल रहे हैं डीवी बाई डी एक्स। ये हो गया डीवी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 18 माइनस 2x का स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1, फिर x लिखा, बॉक्स बनाया, x स्क्वायर का कितना होता है 2x, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, 18 का 0 हो जाएगा और 2x का माइनस का 2 हो जाएगा। आप ये देखिए यहाँ पे फिर से हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 18 माइनस 2x यहाँ भी है और यहाँ भी है, आप कॉमन ले सकते हैं 18 माइनस 2x को, तो बचा कितना हमारे पास 18 माइनस 2x माइनस का 4x, ये है 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x। और भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो और भी ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले लो, यहाँ से आप कॉमन ले लो, ठीक है, आप देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया, तो dv बाई dx किसके इक्वल आया, 2 कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया, 9 माइनस एक्स आया और 3 माइनस एक्स आया। अब बात चाहे देखो क्वेश्चन मैक्सिमा का हो चाहे मिनिमा का हो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें dv बाई dx को 0 रखना पड़ेगा, 0 रख लिया, तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक 9 आ रही है और एक 9 आ रही है और एक 3 आ रही है, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। पहले देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो। चलो ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यहां से निकाल देते हैं, हम क्या करेंगे d अपॉन dx करेंगे। आज क्लास का माहौल शांत है बेटा, क्वेश्चन शांत वाले, आप आराम से बैठना पड़ेगा आज क्लास में बेटा, बहुत शांत शांत रहना पड़ेगा। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, इसका करेंगे, देखिए आप लोग 12 के साथ 9 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, एक को फर्स्ट माना एक को सेकंड, फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। आराम से देखो बेटा एक बार, फिर देखो बड़ा क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई एमसीक्यू में कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 4 पार्ट में 4 क्वेश्चन का एक अकेला आ जाता है केस स्टडीज बन के, तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमको ये वाले। डन है यहाँ तक, चलिए साहब, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है डिफरेंशिएशन में। फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यस, कोई गलती कहाँ पे हुई, सेकंड का डिफरेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा। आप देखो यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन आ रहा है, क्या बचा हमारे पास 9 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, चलिए अब वैल्यू पुट करके देखते हैं।
पहली वैल्यू क्या पुट करोगे, मतलब 9 पुट करोगे, 9 पुट करके देखो, ये आया आपके पास पॉजिटिव। आपको चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव क्यों चाहिए बच्चों, भाई नेगेटिव क्यों चाहिए बताओ, क्योंकि मैक्सिमम करना है ना, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम करना है। तो 6 - 3 करा, आप देखो ये नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के तो स्क्वायर कट होंगे, और इससे वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, भाई समझ में आया कि नहीं आया, पोल हो जाए चलो। सर अगर इस क्वेश्चन में टॉप भी होता तो भी ऐसे करते, बिल्कुल खुदा, तब भी ऐसे करते। देखो पॉइंट ये नहीं है कि टॉप है बॉटम है या नहीं, हमारा पर्पस ये है बेटा कि ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ एक वेरिएबल होना चाहिए बस, वो कौन है, यहाँ पे एक्स है। अब यहाँ कुछ भी लिखते रहो, हमें क्या फर्क पड़ना है इससे, हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है, जीरो रखना है, प्रोसेस से। बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं पूरा समझ में आ गया। सर एमसीक्यू में कैसे आएगा, एक बार दोबारा बताओ बेटा, एमसीक्यू में क्या होगा इसमें, इसमें एमसीक्यू में ये चार पार्ट, इसको है ना, इसमें से चार बातें पूछ ली जाएंगी कि भाई एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, और मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, तो इसे ब्रेक कर करके इसमें कोई भी चार स्टेप पूछ लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको बाद में, अभी तो क्या थोड़ा बेस बना रहे हैं। पेपर लेंथी होगा बेटा, बेटा पेपर लेंथी होगा, पेपर लेंथी होगा, सैंपल पेपर आपको शेयर कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पहले जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, भाई क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है आपको। अच्छा डिमांड भी अलग अलग है, कोई डिफरेंस नजर आया इसमें, देखो कर देते हैं हम इसको, फिर से समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर शीट है, पिछली बार स्क्वायर थी, अब की बार रेक्टेंगुलर, 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। इसका भी एक बॉक्स बनाएंगे विदाउट टॉप, कैसे, स्क्वायर कट कर देंगे हर कॉर्नर से और फोल्ड कर देंगे, तो भाई बताओ स्क्वायर कितना कट करें जिससे कि वॉल्यूम मैक्सिमम। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ अलग है इसमें, इस क्वेश्चन में कोई अलग बात नजर आ रही है आपको, सेम है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। तो कैसे करा जाए, समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हमें पिछली बार समझ में आया था कि नहीं आया था। शिवम तुम्हारी बात सही है जो तुम कह रहे हो, ठीक है, यहाँ देखो भाई, अब हमने यहाँ से स्क्वायर कट करे, एक स्क्वायर कट हुआ, एक स्क्वायर कट हुआ, एक और स्क्वायर कट हुआ, एक और स्क्वायर कट हुआ, ठीक। अब आप ये देखो कि जो बचा हमारे पास, ये तो बेस बन जाएगा, भाई ये बेस का काम करेगा, ठीक है, ये तो बेस का काम करेगा।
एक है 45 सेंटीमीटर, दूसरा 24 सेंटीमीटर है। इसमें एक एक छोटी गलती हो रही है भाई हम लोगों की, उस गलती को सही कर देते हैं जरा पहले एक बार। गलती है बच्चों कि अब की बार क्या है कि बड़ा है थोड़ा, डायमेंशन अलग है। डायमेंशन अलग है, आपकी बार 45/24 है, तो आपके पास बेस स्क्वायर में नहीं बनेगा, आपके पास कुछ ऐसा होगा। क्यों भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई थोड़ी सी? एक है हमारे पास 45 सेंटीमीटर, दूसरा है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और हमने x सेंटीमीटर कॉर्नर से कट किया। स्क्वायर कट करे हर कॉर्नर से x सेंटीमीटर वाले। ठीक है, अब ऐसा करने से बच्चों ये बचा कितना, 45 माइनस 2x बचा होगा, और ब्रेथ हो गई 24 माइनस 2x। देखो भाई ये x था, कट हुआ, इधर से भी x कट हुआ, तो बचा कितना, 45 माइनस 2x। इज दिस क्लियर बेटा? भाई क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको बिल्कुल? तो लेंथ बच्चों हमारे पास है 45 माइनस 2x, ब्रेथ हमारे पास है 24 माइनस 2x, और ये जो फ्लैप है ना, ये जो हमारे पास फ्लैप है, जब ये फोल्ड होगा ऊपर जाएगा, तो हाइट बन जाएगी हमारे पास x सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, 45 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है 24 माइनस 2x, और हाइट कितनी है h। और इसे क्या करना है हमें, मैक्सिमम करना है, और ये एक ही वेरिएबल में है, वो भी वेरिएबल क्या है आपका x है। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा बच्चों? तो आप बताओ डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल। लेकिन अब की बार आपके पास तीन है, ये आपके पास तीन टर्म है, 45 माइनस 2x है, 24 माइनस 2x है, और एक आपके पास x है। ठीक है, एक, दो और तीन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा -2, बाकी दोनों सेम। सेकंड का डिफरेंशिएशन करा -2, बाकी दोनों सेम। थर्ड का डिफरेंशिएशन करा 1, बाकी दोनों सेम। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आया माइनस का 48x प्लस का 4x²। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करो, ये बेटा माइनस का 2x था, ये 2x, ये 2 आएगा बस। ठीक है, अब ठीक है, हाँ अंशु करेक्ट बेटा, सिर्फ 2 आएगा ये। अब फिर से मल्टीप्लाई करो, तो आएगा माइनस का 90x, ठीक है, प्लस का 4x², और 45 की 24 में मल्टीप्लाई करो, तो आएगा 1080। 45 की 2 में करो तो आएगा 90x, फिर आएगा 48x, और आ गया 4x²।
एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक सब कुछ ओके है बच्चे? भाई देखो क्या यहाँ तक सब कुछ ओके है? तो ओके ठीक है। तो dv बाई dx हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 4 4 मिलकर हो गए 12x² और 48 और 90 48 मतलब 96 है ना, 96 और 180, 96 और 180 कितने हो गए? 96 और 180। देखना यही हुआ क्या? 90x ओके, और कांस्टेंट टर्म देखे तो सिर्फ आ रही है 1080। यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है बच्चों, मुझे लग रहा है 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये आ गया dv बाई dx। इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करोगे तो 18 5 आ रहे हैं, 18 5 90 और 18 और 5 23। और मैक्सिमा या मिनिमा? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 18 हो गई या 5 हो गई? सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर लो। 18 पुट कर लो एक बार, 5 पुट कर लो एक बार, 18 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मिनिमम। और 5 पुट करेंगे बच्चों, नेगेटिव आ रहा है, therefore मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर कट करेंगे, जिससे कि हमारा वॉल्यूम भी मैक्सिमम आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो आराम से पूछ लो, कोई बात परेशान कर रही हो? दो हो गए, दो बचे। कोई कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है आज तो। 30 मिनट में दो, 30 मिनट में दो हो जाए बड़ी बात है। ये क्वेश्चन बड़ा आता है बेटा, इसमें तीन होते हैं एक क्लास में से, हम लोग चार का टारगेट लेके चले। हाँ चलो खैर, डन है, फिर हटा रहे हैं इसको हम। ये दो तो एक जैसे थे, दोनों हो गए। अब आगे देखो क्या होता है। वीडियो ऑन करवा लो। हाँ वीडियो ऑन कर लो, चलो कर लो वीडियो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। वीडियो ऑन कर लो भी, किस किस को करनी है, मुझे दिख तो जाया करो कभी कभी।
नहीं नाम तो हाँ, ये है ना, एक बच्चा है तो एक ही आता है और कोई नहीं आता। शर्माते कितने हैं बच्चे आजकल हैं? माहौल काफी सीरियस हो रहा है, मुझे लग रहा है पढ़ाई का ही बंदा है पूरा माहौल। एक बार आ गया मनीष भी आ जाता है भाई साहब। मनीष बहुत बढ़िया। अब्दुल्ला दिखाओ भी, शक्ल दिखाओ। अरे मेरा लाल, इतनी मेहनत। कभी देखा है मनीष इतनी मेहनत करते हुए इसको? लग रहा है लड़का। ये तो और भी आया कोई, कुणाल। भाई ये तो देखो हीरो बच्चा है, मेहनत करने वाला हमेशा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। बढ़िया क्वेश्चन है अगला, मस्त बिल्कुल, मजा आ जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें। अच्छा दीपांशु भी आ गए। अरे एक बार सबसे मिल लेते हैं। ठीक है, तो इनकी तो काफी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि एमसीक्यू में आएंगे तो सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। क्या करवाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, कैसे आएंगे कैसे करने सब बताएंगे आपको। ठीक है सब बता देंगे। मनीष बहुत मेहनती है। मनीष की खूबी ये है कि मनीष ने शायद हिंदी मीडियम पढ़ा है 10th तक, मेरी जहां तक जानकारी है। ऐसा ही है, मनीष हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ है 10th तक। और इसको अभी भी कई चीजें जो है ना, बड़ी मेहनत कर करके कवर करता है ये लड़का। चलो देखो इधर पे एक कुणाल ने भी, ओके मुझे आइडिया नहीं था बेटा। सुनो यहाँ देखो भी, एक बढ़िया चीज आ रही है जहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा, समझने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। एक बात आ रही है यहाँ पे कि भाई शो करना है, चलो शो कर देंगे। शो करने में तो इतनी दिक्कत नहीं कि रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। बच्चों एक वर्ड आया है गिवन, एक वर्ड गिवन आया है इसके अंदर। अब जिस चीज के आगे भी गिवन लग जाएगा ना, जिस चीज के आगे भी गिवन लग जाएगा, वो चीज आपकी कांस्टेंट बन जाएगी। याद रखिएगा बात, बहुत ज्यादा काम वाली बात है। जिस चीज के आगे गिवन लिख दिया वो चीज कांस्टेंट हो गई। और जो चीज कांस्टेंट हो गई, बच्चों जो चीज कांस्टेंट हो गई उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जी, ये है मेन बात। एग्जैक्ट ये है मेन बात कि भाई जिसका जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम एक क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आप ये देखो इसमें गिवन क्या है, कुछ चीज गिवन है नहीं। क्या आपको दिखाई दे रहा है कुछ गिवन है? देख रहे हैं? कौन है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया कांस्टेंट है। गिवन का कांस्टेंट का क्या लेना देना? गिवन और कांस्टेंट का लेना देना ये है बेटा, बच्चों को डाउट आ रहा है गिवन और कांस्टेंट का क्या लेना देना। उन्होंने कह दिया भी आपकी जेब में 10 रुपए है, इट इज गिवन, मतलब मेंशन है, कांस्टेंट है, फिक्स कर दिया, ये गिवन है, फिक्स है, इतना ही रहना है, ये मतलब है बस इसका। और जो चीज फिक्स कर दी गई, जो चीज प्रोवाइड करा दी गई, अब आप उसे कम ज्यादा नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया भी ये एक बोरी गेहूं तेरे, अब वो चाहे 20 किलो हो, चाहे 30 किलो हो, चाहे 40 किलो, पर रहेंगे तो वो एक बोरी ही। अब वो बदलेंगे नहीं। ये ले पानी भर के ले जाए एक टैंकर, अब वो पानी जितना है उतना ही रहेगा, उसमें वेरी नहीं कर सकता। तो जो चीज वेरी नहीं करेगी वो कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात रही। अभी आगे देखो 20th क्वेश्चन के बाद, 20th क्वेश्चन में देखो आपको कुछ गिवन दिखाई दे रहा है, गिवन सरफेस। इसका मतलब सरफेस, इसका मतलब सरफेस कांस्टेंट होगा और सरफेस का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कुछ गिवन। भाई अगले क्वेश्चन में देखो 21st में कुछ गिवन दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम। इसका देखो यहाँ तो इन्होंने 100 भी दे दिया, दैट मीन्स
वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन 0 होगा। आगे बढ़ो, इसमें बताओ क्या गिवन है। लेंथ, वायर की लेंथ दे रखी है 28 मीटर, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। आगे देखो भी क्या दे रखा है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। 23rd क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया बेटा, अंशु, नवीरा, शिवम, वेरी गुड। इन्होंने रेडियस आर इन्होंने मेंशन करा है ना भाई, रेडियस आर इन्होंने मेंशन करा है, रेडियस आर इन्होंने मेंशन कर दिया, मींस ये कैपिटल आर कांस्टेंट है, क्योंकि ये गिवन है भाई। रेडियस आर इन्होंने दी है, हमने एज्यूम नहीं करी है आर, इन्होंने जो लिख दिया वे, जैसे अगर हम मानते ना आर तो वो वेरिएबल होता, लेकिन इन्होंने आर बोल दिया तो ये कांस्टेंट का काम करेगा। और कांस्टेंट की एक ही खूबी रहेगी आपके इन क्वेश्चंस में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और देखते हैं कोई और दे रखा है। हाँ भाई देखो, गिवन वॉल्यूम क्लियर दिखाई दे रहा है, मींस वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन 0 होगा। रेडियस बेटा नहीं दे रखी, वो प्रूव करना है, गिवन सिर्फ वॉल्यूम है। ओके, अगले में देखो, गिवन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट कांस्टेंट होगी, स्मॉल एल को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर पाओगे। सरफेस एरिया कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एरिया अगर ये कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। देख रहे हो, फर्स्ट टर्म खत्म होने की सुगबुगाहट नजर आ रही है। चलिए तो बताते हैं आगे इसको। थोड़ी जगह कम पड़ेगी, इनमें वॉल्यूम के फॉर्म में लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, हम बता देंगे सारे के सारे जो भी लगेंगे, जब जो भी फॉर्म में लगने वाले हैं हम सब बता देंगे। कहानी बच्चे ये है कि एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल में कहते हैं रेक्टेंगल इंस्क्राइब करो, रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दी, ठीक। सर्कल फिक्स है तो अगर सर्कल फिक्स है तो इसकी रेडियस, देखो ये आर, ये एक्स, ये वाई, तो ये भी वाई होगा या नहीं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये वाई होगा, ऊपर वाला, क्या ये वाई होगा, बताओ क्यों, अगर होगा तो क्यों होगा भाई, लग रहा है शब्द नहीं बोला जाएगा, रीजनिंग भी देनी पड़ेगी कि भाई क्यों होगा, बताओ ये वाई क्यों होगा। क्योंकि ये उसमें सेंटर से पास कर, सेंटर से डिस्टेंस सेम है। क्यों सेम है सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से पास होने से सब इक्वल नहीं होते, और सेंटर से डिस्टेंस सेम क्यों है अंशु, सर वो दोनों इक्वल लाइन हो गई, क्यों हो गई, सर्कल फिक्स है, ओके 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 ओके, नहीं 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 नव्या नहीं, क्योंकि सर्कल है नहीं। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, अंशु ने, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। नहीं, ऐसा होता है, एक थ्योरम होती है बेटा। सबसे पहले ये बताओ, अगर ये रेक्टेंगल है, एबीसीडी हमारा रेक्टेंगल है, तो ए बी सी और एडी इक्वल होंगे, नहीं बीपीटी यूज नहीं होगा बेटा, अभी बता रहे, भाई बीसी आपका एडी के इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। और मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों कॉर्ड भी है, क्या ये दोनों कॉर्ड है, बीसी और एडी सर्कल की कॉर्ड है दोनों की दोनों, और दोनों कॉर्ड कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, इक्वल कॉर्ड्स
are equidistant from center. हमारे दो विद्यार्थी हमारे यहाँ पे हिंदी मीडियम में है, तो उनके लिए मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, मैं बता देता हूँ उनको। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ बेटा, आपको याद करके बताना आपको। क्या ये ऐसे ही था? किसी व्रत में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती। किसी व्रत में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती। ऐसे ही था? यही था क्या? पढ़ा था ना ये? याद आ गया? चलो काम चल गया, बच्चों ने वेरीफाई कर दिया, ऐसे ही था। चलो जी, इस तो यहां से पता चल गया दोनों वाई होंगे। दूसरा पॉइंट, ये एक्स होगा कि नहीं होगा? भाई ये एक्स होगा कि नहीं होगा? हिंदी संस्कृति लगेगी आपको। ये बताओ ये एक्स होगा कि नहीं होगा? क्यों? अब इसकी रीजनिंग दो, ये एक्स क्यों होगा भाई? ये एक्स क्यों होगा? कोई लॉजिक? तो लॉजिक बच्चों ये है, पॉइंट को नाम दे दो। हाँ, परपेंडिकुलर तो है, बाइसेक्टर कैसे हो गया? यस, बिल्कुल सही बात। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। हिंदी में इसे बोलते हैं, किसी व्रत में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी व्रत में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इन अ सर्कल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। शुद्ध हिंदी, बिल्कुल प्योर, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल मिलावट नहीं है आज तो। भाई देखो ऐसा है, मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा है और पढ़ाया भी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये सब हो गया भाई। नहीं, ऑफलाइन वालों को भी बता दी थी ये बात, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई मिस नहीं करेगा, किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कुछ मिस नहीं करेगा। दिया दिया गिरी कह रहे हैं, सर आपके एक्सप्रेशन ऐसे जैसे शायरी सुना रहे हो आप। बेटा शायरी लगती है हिंदी तो। नहीं, हिंदी में ऐसे सुनाया मैंने आपको, वहां पे भी सुनाया बेटा, शिव ने बताया था, याद आ गया था। चलो मेरी बात सुनो बच्चों, टाइम कम पड़ जाएगा हमको। यहाँ देखो, इस ट्राइंगल में आप एक बात देखो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको आर स्क्वायर के इक्वल नजर आ रहा है? और रेक्टेंगल की लेंथ, क्या रेक्टेंगल की लेंथ आपको 2x दिखाई दे रही है? एंड रेक्टेंगल की ब्रेथ आपको 2y नजर आ रही है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की जा रही है बेटा, एरिया की बात की जा रही है, रेक्टेंगल है और एरिया की बात की जा रही है। तो एरिया जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ हमारे पास 2x है, ब्रेथ हमारे पास 2y है, आंसर आया हमारे पास 4xy है, जिसे हमें मैक्सिमम करना है। पर एक परेशानी होगी ना इसमें, बताओ प्रॉब्लम क्या होगी? वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल 2 है, ये प्रॉब्लम। अब यहाँ हमें एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी देखते हैं इसको। नहीं, डीवाई बाई डी एक्स नहीं आएगा बच्चे, वो तो देखेंगे, पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों आप एक बात देखो, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बच्चे?
ठीक है, फोर है, एक्स है, और वाई की जगह मैंने लिखा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको? भाई कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? आराम से सब लोग रिप्लाई कर दो एक एक बार। कौन? कितने एंड कौन? अभी तक जिन्होंने भी टाइप किया है सबका आंसर सही है। अब आए ना शिवम, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। एक्चुअली मैं यही सुनना चाह रहा था जो बोला है कि आर को वेरिएबल क्यों ना माने। एक ही वेरिएबल है, आर वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे बेटा मेंशन करा गया है गिवन फिक्स सर्कल, सर्कल ही फिक्स है। नो आर इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है आर, आर का डेरिवेटिव जीरो आएगा। भाई सर्कल फिक्स है, तो सर्कल में सर्कल के फिक्स होने से कौन कौन फिक्स हो गया? सर्कल की रेडियस फिक्स हो गई, डायमीटर फिक्स हो गया, सरकमफ्रेंस फिक्स हो गया, ठीक है, एरिया फिक्स हो गया। तो सर्कल के फिक्स होने की वजह से आर कांस्टेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल, बिल्कुल यही बात सुनना चाह रहे थे ना हम लोग, ये चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके से चल लो। अब यहाँ पे एक सीक्रेट स्टेप है बच्चों, और बहुत बहुत काम का स्टेप है वो, बहुत काम का स्टेप है। अगर आपको कभी लगता है ना डिफरेंशिएशन में रूट वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एक फैसिलिटी है आपके पास। इसकी रीजनिंग तो मैं बाद में क्लियर करूंगा, कि आप दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, जो मन कर रहा है वो कर लो। अब ऐसा करने से एक अच्छी बात ये रही कि रूट खत्म हो गया, और ए स्क्वायर को जेड एज्यूम कर लिया। ठीक है, आपको ए को मैक्सिमम करना था, तो अब आप जेड को मैक्सिमम करोगे। दिस इज टोटली लीगल मेथड एंड एक्सेप्टेबल इन सीबीएसई। क्यूब करेंगे तो रूट कैसे खत्म होगा? भाई क्यूब हम तब करेंगे जब 1/3 पावर होगी। आई मीन टू से क्यूब करने की परमिशन है इफ नीडेड। जरूरी नहीं है हमेशा क्यूब ही कर डालो। जहां स्क्वायर बढ़िया है तो वहां स्क्वायर करो, जहां क्यूब की जरूरत है वहां क्यूब कर लो। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, फर्स्ट एज इट इज। कॉमन आया यहां से 2x, फिर से भाई ठीक है यहाँ तक, कोई परेशानी इसमें? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dz बाई dx को क्या रखेंगे बच्चों? जीरो रखेंगे, और जीरो रखने से x की वैल्यू जीरो, या आर स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर के इक्वल आ गई। ठीक है, आप ये देखो आर स्क्वायर क्या था? आर स्क्वायर क्या था? आर स्क्वायर था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर के। और वाई किसके इक्वल आ गया? एक्स के। और 2y किसके इक्वल आ गया? 2x के।
और 2y क्या थी? ब्रेथ। और 2x क्या थी? लेंथ। अब रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गई। इसका मतलब वो शेप क्या है भाई? लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, इसका मतलब वो रेक्टेंगल जो था, जो हम रेक्टेंगल सोच रहे थे, वो एक्चुअली स्क्वायर है। वो रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है वो। ओके, तो वो रेक्टेंगल नहीं, आपका स्क्वायर है। अब सेकंड डेरिवेटिव की बात आती है, क्योंकि हमें मैक्सिमम भी तो प्रूव करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव उठा लेते हैं यहाँ से। d2z और dx2। पहले ये बताओ, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये स्टेप समझ में आया आपको, नहीं आया? बताओ बच्चों, क्या ये स्टेप समझ में आ गया आपको? वैसे ये जेड आया क्यों? वो सिंप्लीफाई करने के लिए, रूट हटाने के लिए आया था। डिफरेंशिएशन करो, x का आ गया 1, साथ में आ गया 6x²। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2x² है। कहीं पर आर स्क्वायर की वैल्यू दिखाई दी? बिल्कुल दिखाई दी, ये रही। और यहाँ से आ गया 32 इंटू माइनस का 4x²। तो ये वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। तो इसका मतलब जेड कैसा हो गया आपका? जेड तो मैक्सिमम हो गया। और जेड किससे आया था? जेड तो ए से आया था, तो ए हो गया आपका मैक्सिमम। और आपने स्क्वायर भी प्रूव कर दिया, और आपने एरिया को मैक्सिमम भी प्रूव कर दिया। आराम से देखो और बताओ भी क्या हालात है आप लोग, जरा एक दो बार समझा दो, बता दो, रूबरू हो जाएंगे। आर वाला, आर वाला क्या ये कह रहे हो कि ये? अच्छा ये स्टार। बच्चे ये था, देखो मैं ये बताता जैसे आपको लगता है ना। आप एक बात सोचो कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट सेकंड, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, रूट का है, क्योंकि रूट है, बॉक्स है, उसका दोबारा भी होना है। जब आपको लगता है ना कि भाई कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन मुश्किल होने वाला है, तो आप स्क्वायरिंग क्यूबिंग यूज कर सकते हो। तो हमने रूट खत्म करा था यहाँ पर, द ओनली पर्पज कि हमारा रूट खत्म हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। द ओनली पर्पज, और कोई पर्पज नहीं था। अगर आप बिना इसके भी करेंगे तब भी हो जाएगा, बट आई फील उसमें फिर कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी। जेड मैक्सिमम कैसे माना बेटा? नेगेटिव आया जेड। आप ये देखो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, जस्ट चेकआउट। तो जेड तो आपका मैक्सिमम ही हो गया। अगर कोई चीज नेगेटिव आ रही है सेकंड डेरिवेटिव, तो वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल लेंथी हो जाएगा अगर आप रूट में रखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, डन है भाई ये बात? रब कर दें? बिल्कुल, एक और कर देते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं। हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर है राइट सर्कुलर, ठीक है। हमारे पास एक सिलेंडर है, और जिसमें सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। सरफेस एरिया गिवन है बच्चों उसका, बाकी तो कुछ है नहीं। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर। क्यों भाई? भाई बॉटम
टॉप और बॉटम को तो पाई आर स्क्वायर हो गए ये दोनों तो, और जो लेटरल है कर्व्ड है वो 2 पाई आर एच हो गया, और ये गिवन है। गिवन का मतलब है कि एस कांस्टेंट है। आगे वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है बच्चों, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसे हमें मैक्सिमम करना है। ठीक है, अब परेशानी पता है क्या यहाँ पे वेरिएबल दो है, आर भी वेरिएबल है और एच भी। तो या तो आर को गायब करो या एच को गायब करो। अब ऐसे में नीति क्या कहती है, मेथड क्या कहता है, भाई हमें आर को गायब करना चाहिए कि एच को करना चाहिए, जो आपको कम जगह दिखाई दे, यस एच को गायब करें, क्योंकि एच एक जगह है, वहां से एच की वैल्यू निकालना आसान है। ये हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो बच्चों एच की वैल्यू कितनी आ गई, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में कितना आया, 2 पाई आर। समझ में आ रही है बात, भाई पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक। वॉल्यूम देखो, पाई लिखा, आर स्क्वायर लिखा, और एच की वैल्यू पुट कर दो, तो एच की वैल्यू हमें दिखाई दे रही ना, इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पुट कर देंगे, क्या आई, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया बिल्कुल। तो बचा क्या क्या, हमारे पास बचा 1/2, और आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो एस आर और 2 पाई आर का क्यूब, और इसे हमें मैक्सिमम करना है। अब देखो वेरिएबल कितने, अब बताओ कितने वेरिएबल है, कौन कौन है वो वेरिएबल, यस एक ही वेरिएबल है और वो है आर, क्योंकि एस तो गिवन है। अब डिफरेंशिएशन करो आप आर के रेस्पेक्ट, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और आर क्यूब का 3 आएगा तो आएगा 6 पाई आर। बेटा ध्यान जाएगा, धीरे धीरे हो जाता है अभी, स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम में थोड़े डिफिकल्ट तो है ही, तो फर्स्ट टाइम मुश्किल लगते हैं, कोई नई बात नहीं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम डीवी बाई डी आर को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। सही बात, भाई पहली बार में तो साइकिल भी नहीं चलती, पैदल भी नहीं चला जाता, और उस टेढ़ा मेढ़ा चलने पे भी घर वाले खुश हो जाते हैं। एस की वैल्यू आ गई 6 पाई आर स्क्वायर, और आप देखो एस वैसे था क्या, आप जरा एस पे फोकस करो, एस की वैल्यू क्या थी, यहाँ पुट करो, क्या आएगी, 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। सोल्व करें इसको, 2 पाई आर एच इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है कुछ, कैंसिल करते हैं, पाई से पाई जाएगा, एक आर से एक आर जाएगा, 2 से 4 भी कटेगा, 4 कटेगा तो 2 आएगा, और आप ये देखिए एच किसके इक्वल आया, 2 आर के। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हाइट डायमीटर के इक्वल आई,
बता क्या मेरी हाइट डायमीटर के इक्वल है? और क्या प्रूव करना था? हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। प्रूव हुआ नहीं हुआ अभी बच्चों? क्या हाइट डायमीटर के इक्वल आ गई? प्रूव हो गया। लेकिन अभी एक काम और बाकी है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना बाकी है अभी। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं यहां से, डेरिवेटिव बदलते हैं, ये आ गया d2v और dr2। भाई s का डिफरेंशिएशन 0 और r स्क्वायर का हो गया 2r। आप देख रहे हो तो नेगेटिव ही आ रहा है, माइनस का 6 पाई r आ रहा है, मतलब नेगेटिव। मीन्स v कैसा हो गया? v हो गया आपका मैक्सिमम। भाई समझ में आई बात नहीं आई? एक बार बता दो यार।